और बेहद अहम खबर इस वक्त की। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके भूपेंद्र पटेल को बधाई दी है। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा है, श्री भूपेंद्र पटेल जी को गुजरात बीजेपी का विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में प्रदेश की अनवरत विकास यात्रा को नई ऊर्जा और गति मिलेगी और गुजरात सुशासन और जन कल्याण में निरंतर अग्रणी बना रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर भूपेंद्र पटेल को बधाई दी है। भूपेंद्र पटेल, जिन्हें गुजरात बीजेपी विधायक दल ने अपना नया नेता चुना है और अब विजय रूपाणी के बाद वो गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे। गृह मंत्री ने ट्वीट करते हुए उन्हें बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में और भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में नई ऊर्जा और मिलेगी और गति मिलेगी। जन कल्याण में निरंतर गुजरात अग्रणी बना रहेगा। जनक दवे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, जिस तरह से हम संकेत दे रहे थे, दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे थे, हुआ वही। सरप्राइजिंगली एक नया नाम चर्चा में सामने आया जिस पर चर्चा हो ही नहीं रही थी, उनके नाम का ऐलान हुआ। भूपेंद्र पटेल, जो कतार में कहीं पीछे बैठे हुए थे, उनके नाम की घोषणा हुई, हाथ पकड़कर उन्हें मंच पर लाया गया और अब नए मुख्यमंत्री होंगे। किस तरह की और आगे की तैयारी के बारे में पता चल पा रहा है? देखिए प्रशांत, विधायक दल के नेता के तौर पर उनका नाम अब किया गया, तो एक यहाँ पर कार्यकार्य प्रणाली है कि जो भी विधायक दल का नेता है वो सरकार बनाने का प्रस्ताव राज्यपाल के सामने रखेगा। और जिस तरीके से हमने भूपेंद्र यादव को सुना, भूपेंद्र यादव ने कहा कि 6 बजे का समय गवर्नर से मांगा गया है, तब ये होंगे भूपेंद्र पटेल, वो अपने बड़े जो सीनियर संगठन के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ वहाँ पर जाएंगे और जाके प्रस्ताव रखेंगे अपनी सरकार बनाने का। उसके बाद अब ये उन पर छोड़ा जाएगा कि उनको कब शपथ लेनी है और जो क्राइटेरिया होगा, मेरे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो विजय रूपाणी का मंत्रिमंडल था, चूंकि अब उन्होंने टेक्निकली इस्तीफा दे दिया है तो अब मंत्रिमंडल वो नहीं रहता, तो ऐसे में अब नया मंत्रिमंडल होगा। वो नए मंत्रिमंडल में वो किन किन चेहरों को शामिल करना चाहते हैं, वो भी कंसल्टेशन केंद्रीय नेतृत्व, खासतौर पर चूंकि एक नए चेहरे पर जिम्मेवारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जब उन पर भरोसा जताया है, तो जाहिर सी बात है जो भी व्यक्ति का चयन होगा, इस बार का जो होगा, जो मंत्री बनेगा, उसको जाति आधारित जो एक सिस्टम बनाई होती है, बिल्कुल उसमें सबको रिप्रेजेंटेशन मिले। हमेशा इस तरीके से आपने चाहे केंद्रीय नेतृत्व में भी यहाँ पे देखे कि यहाँ पे 2 पाटीदार जो बड़े नेता हैं उनको वहाँ पे प्रतिनिधित्व दिया गया, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कास्ट वाइज इनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। डेप्यूटी सीएम, 2 डेप्यूटी सीएम का बात हो रही है, उप मुख्यमंत्री होगी, तो उन पर उन दोनों को सामने लाया जाए, तो वो कौन होंगे, ये सारी जिम्मेवारी उन पर रहेगी। और ये पूरी कंसल्टेशन के साथ, क्योंकि अभी भी भूपेंद्र यादव और बाकी यहाँ लोग हैं, तो वो सब साथ में बैठकर नया कैबिनेट उनका किस तरीके का हो, क्योंकि श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं अगले हफ्ते के बाद, तो ऐसे में श्राद्ध पक्ष शुरू हो उससे पहले ये प्रक्रिया खत्म हो जाए। ये शपथ ग्रहण भी हो जाएगा और अब 6 बजे वो पत्र लेकर पहुंचेंगे राज्यपाल से मिलने। लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा की है इस बैठक में केंद्र की ओर से पहुंचे हुए पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी ने। क्या कहा उन्होंने अपनी इस घोषणा में, वो भी दर्शकों को सुनाते हैं। थैंक यू भाई। अमन भाई इधर रुको, इधर आएगा अमन भाई। ये देखो आए इधर। यूनानिमसली इलेक्ट हुआ है, मैं बधाई देता हूं, बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। जनक, घोषणा हो चुकी है और कुछ ही देर बाद यानी शाम 6 बजे राज्यपाल से मिलने के लिए जाएंगे भूपेंद्र पटेल और वो पत्र देंगे जिसमें उन्हें नेता चुना गया है, उन पर विश्वास जताया गया है। लेकिन आगे की और क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरह के रिएक्शन जिनसे आपकी बातचीत हो पा रही है? देखिए प्रशांत, मैं अभी भूपेंद्र पटेल आ रहे हैं, मैं कोशिश करता हूं उनसे बात करने की। दरअसल पूरे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर है बाहर और भूपेंद्र पटेल यहाँ पर आएंगे, उनका
जो कार्यकर्ता उनको वेलकम कर रहे हैं। अभी देखिए सूत्रोच्चार हो रहे हैं, उनके भी कार्यकर्ता हैं जो घाटलोड़िया विधानसभा क्षेत्र से, वो भी यहाँ पर आ गए हैं। और ऐसे में जैसे ही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होगी, उनको यहाँ पर आना है, तो कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की। वो जब यहाँ पर आए, क्योंकि एक बड़ा चेहरे के तौर पे उनको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि भूपेंद्र पटेल जैसे शख्सियत को नाम, एक छोटा कार्यकर्ता जो, उसको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। हालांकि बिल्कुल यही बात सीएम रूपानी के लिए हुई थी। सीएम रूपानी का भी टेन्योर बिल्कुल यही रहा था कि पहली बार उनको जो उपचुनाव में लड़ाया गया, उसके बाद से आप देखिए कि उनको मंत्री बनाया गया, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे और वो एक ही टर्म में उनको मुख्यमंत्री भी बने। तो एक ही कार्यकाल में इस तरीके से बदलाव होते रहे, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और मैंने जिस तरीके से नेताओं से बात की प्रशांत, कि हर नेता ये कह रहा है कि देखिए ये बीजेपी में ही मुमकिन है कि हर छोटा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भी बन सकता है। उन पर अगर जिम्मेवारी दी जाती है, उन पर भरोसा जताया जाता है, तो जाहिर सी बात है हर छोटा कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी जाती है तो वो उसको निभाने के लिए तैयार रहता है। और बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही हुआ, सभी सरप्राइज एलिमेंट के साथ। कुछ नहीं, मैं बार बार आपको कह रहा था कि नाम भले ही आए लेकिन कुछ सरप्राइज होगा, क्योंकि देरी हो रही थी। देरी इसलिए भी हो रही थी कि एक नए नाम पर चयन होना था, सबसे आखिरी पंक्ति में बैठे शख्स को मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी देनी थी, सबको मानसिक रूप से भी तैयार करना था। तो सारी प्रक्रिया वहां पर हुई और उसके बाद अचानक से भूपेंद्र पटेल का नाम प्रस्तावक के तौर पर विजय रूपानी ने जब रखा तो सब हैरान हो गए कि ये बीजेपी में ही मुमकिन है कि एक छोटा कार्यकर्ता, चाहे उसने बहुत बड़ा काम न भले ही किया हो, बड़ी जिम्मेवारी भले ना निभाई हो पार्टी में, एक छोटा कार्य स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन कह लीजिए आप, या औडा का चेयरमैन कह लीजिए, वही उन्होंने निभाया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब विधायक बनाए जाते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व उन पर भरोसा जताता है, तो वो सब वक्त भी आता है कि उसको मुख्यमंत्री की पद पर भी बिठाया जाता है। तो बिल्कुल आज उसी अंदाज में हुआ, बिल्कुल सरप्राइज एलिमेंट के साथ। और ये पीएम नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है। मैं और विक्रांत आपको प्रशांत यही बार बार कह रहे थे, दर्शकों को भी हम यही कह रहे थे, नाम 3-4 चूंकि बातचीत हम कर रहे थे, जाहिर सी बात है क्योंकि वो फेस थे, वो फेस ऐसे हैं जो जाहिर सी बात है जब कोई मुख्यमंत्री बनाता है तो उन चेहरों पर चर्चा होती है। और आज भी यही हुआ, इसलिए हम उन चेहरों पर चर्चा कर रहे थे। पर पीएम मोदी की कार्यशैली को मैंने तकरीबन 18-19 साल उनको बेहद नजदीक से देखा है। तो ऐसे में जब 13 साल यहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर थे और जब पीएम है उसके बाद से, तो उनकी कार्यशैली को समझते आए हैं। तो अब ये समझ आता है कि कुछ नया एलिमेंट, हम दरअसल ये होता है प्रशांत कि हम पहले अरिथमेटिक में लाते हैं, किसी का व्यक्ति को जिम्मेवारी दी जाती है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, पहले व्यक्ति तय होता है और फिर बाद हम उसके बाद अरिथमेटिक जोड़ाती है। इसको इसलिए पसंद किया गया कि इसके पीछे ये वजह है। दरअसल यही उनकी खासियत है पीएम की, और पीएम और अमित भाई ने ये दोनों मिलकर ये फैसला किया है। तो जाहिर सी बात है एक नए चेहरे के साथ, नई ऊर्जा के साथ नए मुख्यमंत्री को, चूंकि कल जब इस्तीफा दे रहे थे तो विजय रूपानी ने भी यही कहा था कि नई ऊर्जा का संचार हो, नया शख्सियत आएगी, नया व्यक्ति होगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है, देखिए प्रशांत, कि भूपेंद्र पटेल को बनाया गया तो अब विजय रूपानी की जिम्मेवारी क्या होगी? विजय रूपानी विधायक के तौर पर रहेंगे, उनके लिए कोई और भूमिका सोची जा रही है क्या? वो अपने पद से राजकोट से इस्तीफा देंगे, वो सीट खाली होगी? यानी ये बहुत से अभी सवाल है, तो जिसमें उप मुख्यमंत्री है तो उप मुख्यमंत्री के तौर पे नितिन पटेल है, तो वो भी क्या बने रहेंगे सरकार में? बहुत सारे कयास है, क्योंकि अब थोड़ा इंतजार करना होगा हमें, क्योंकि एक डिजाइन तैयार हो गई है, एक चेहरा तय हो गया है, उसका मंत्रालय किस तरीके का होगा ये भी केंद्रीय नेतृत्व के साथ कंसल्टेशन के बाद। जनक, बहुत सी ऐसी कुछ चीजें हैं जो अभी तय होनी है, लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा निगाहें थी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कम से कम अब वो तस्वीर साफ हो गई है। और जिस तरह से नाम का ऐलान हुआ, खुद प्रभारी भूपेंद्र यादव यहां पर मौजूद थे और विजय रूपाणी, इन्होंने कहा कि भूपेंद्र पटेल एक अनुभवी नेता हैं। उनका रिएक्शन भी सुनाते हैं दर्शकों को। रजनीकांत पटेल हमारे घाटलोड़िया के जो विधायक हैं, जिनके पास एक प्रशासनिक अनुभव भी है, उनको सर्वसम्मति से चुना गया है। और गुजरात भारतीय जनता पार्टी गुजरात के विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हम गुजरात के विकास के लिए सब आगे तत्पर रहेंगे। जनता पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये जो निर्णय लिया है, भूपेंद्र भाई सक्षम है और आने वाले चुनाव उनके नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जीतेगी, हमें सबको पूर्ण विश्वास है।
भूपेंद्र पटेल होंगे अब अगले मुख्यमंत्री, नाम तय कर लिया गया है। और ये कुछ देर पहले की ही तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब इस बैठक में कतार में कहीं पीछे बैठे हुए थे भूपेंद्र पटेल, और ऐसे में जैसे उनके नाम का ऐलान हुआ, उन्हें हाथ पकड़कर मंच में उन तमाम वरिष्ठ नेताओं के बीच लाया गया और इनके नाम का प्रस्ताव खुद विजय रूपाणी ने रखा था। आधिकारिक तौर पर इसकी औपचारिक घोषणा की नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर गुजरात पहुंचे हुए थे, गांधीनगर में, जहां पर बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक हुई और नाम तय किया गया। भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल के नाम पर यह मुहर लगी। जनक, अब जिन लोगों से आपकी बातचीत हो पा रही है, कोशिश तो आपकी ये भी कि भूपेंद्र पटेल भी अपना रिएक्शन दे, क्या इस वक्त चल रहा है वहां? देखिए, अभी भी भूपेंद्र पटेल, मैं कोशिश करता हूं वहां जाने की, चूंकि अभी भी जो बड़े नेता हैं, जो संगठनात्मक के, उनसे बातचीत चल रही है और हम कोशिश करते हैं, चूंकि कार्यकर्ताओं से भरा आज कमलम कार्यालय है, चूंकि नेता भी हैं यहाँ पर, कार्यकर्ता भी हैं, विधायक भी हैं, सारे लोग यहाँ पर हैं और उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति ने अपनी राय रखी है, चूँकि एक सरप्राइज एलिमेंट जाहिर के तौर पर था। ये यहाँ पर सांसद हैं पूनम मैडम, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वो जैसे फ्री हो जाते हैं तो तरह तरह के चेहरों के साथ यहाँ पर देखे जा रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कुछ नए चेहरों से बात करने की। ये गहमा गहमी तो लगभग बनी ही होती है जब इतना महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है। नया नाम तय हो गया है, भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। अब से कुछ ही देर बाद 6 बजे राज्यपाल से वो मिलने जाने वाले हैं, उन्हें वो पत्र सौंपेंगे जिसमें इनके नाम पर मुहर लगी है और इन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। लगातार घटनाक्रम और अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए मुख्यमंत्री, इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री। रजनीकांत पटेल